जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री बालाजी। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी तिरुपति बालाजी में दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, दर्शन करने के लिए टोकन कैसे और कहाँ से लें, आप यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो तिरुपति यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए श्री वेंकटेश स्वामी जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर दूरी पर तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश स्वामी जी को समर्पित है। ये मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। रोजाना लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, तिरुपति में ही वेल कनेक्टेड तिरुपति रेलवे स्टेशन है। साथ ही तिरुपति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आसपास के राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति, और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, यहां पर रुकने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। या तो आप तिरुपति में रुक सकते हैं या फिर आप ऊपर तिरुमाला में मंदिर के पास में रुक सकते हैं। तिरुमाला में रुकने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन रूम्स की बुकिंग करना रहता है। आप इसकी बुकिंग तिरुपति बालाजी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप तिरुमाला में ही CRO ऑफिस जाकर ऑन द स्पॉट भी रूम्स की बुकिंग करा सकते हैं। मात्र 50 रुपये से लेकर 1000 तक के बजट में आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट में लाइन में आपको 5 से 6 घंटे भी लगना होता है। वहीं तिरुपति में भी होटल लेना अच्छा ऑप्शन रहता है। रेलवे स्टेशन के सामने ही बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 500 से हो जाती है। 1200 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा AC रूम मिल जाएगा। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं दर्शन के लिए टोकन कैसे और कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। आप तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन बुकिंग कर सकते हैं। जिस मंथ आपको यात्रा करनी है उसके 2 महीने पहले से बुकिंग ओपन हो जाती है। बहुत ही जल्दी 10 से 15 मिनट में सारी सीट्स भी फुल हो जाती हैं, तो आप बहुत ही जल्दी इसकी बुकिंग कर लें। स्पेशल दर्शन के लिए आपको 300 रुपये का चार्ज देना रहता है। साथ ही आपको प्रसाद में एक लड्डू भी मिलता है। स्पेशल दर्शन टिकट में दर्शन करने में आपको 3 से 5 घंटे का समय भी लग जाता है। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो आपको तिरुपति में ही टोकन लेना होता है। रेलवे स्टेशन के सामने ही विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको रात के 2 बजे से टोकन मिलते हैं, जिसमें आपको दर्शन टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसके अलावा तिरुपति में ही APSRTC बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और गोविंद राज कॉम्प्लेक्स में भी टोकन मिलते हैं। रात में यहाँ पर 9 बजे से ही लाइन लग जाती है। इस टोकन के माध्यम से आपको दर्शन करने में 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है। वहीं आप बिना टोकन के भी एंट्री कर सकते हैं। बिना टोकन वाली लाइन में आपको दर्शन करने में 24 से 48 घंटे का समय भी लग जाता है। तो चलिए टोकन लेने के बाद में अब हम लोग चलेंगे तिरुमाला, जो तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने से ही बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। रास्ते में सप्तगिरी चेक पोस्ट पर सबसे पहले आपका सारा सामान स्कैन किया जाता है। चेक पोस्ट के बाद में ही पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। किराए की बात करें, नॉन AC बस में एक साइड का 90 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप दोनों साइड का टिकट बुक करते हैं तो आपसे 160 रुपये का चार्ज लेते हैं, जो 72 घंटे के लिए वैलिड रहता है। वहीं AC बस में एक साइड का 110 रुपये और दोनों साइड का 200 रुपये का चार्ज लगता है। शेयरिंग टैक्सी में 120 से 150 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले 600 से 700 रुपये का चार्ज लेते हैं।
आने और जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। सुबह 3 बजे से ही बसेस मिलना शुरू हो जाती हैं और रात 12 बजे तक वापसी के लिए आपको बसेस मिल जाती हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुमाला। दोस्तों, तिरुमाला एक पूरा शहर है जहां पर सिर्फ मंदिर ट्रस्ट ही बसा हुआ है। जगह जगह पर रुकने के लिए मंदिर ट्रस्ट के रेस्ट हाउस बने हुए हैं। साथ ही साथ पार्किंग और 2 बस स्टैंड भी तिरुमाला में बने हुए हैं। खाने पीने के लिए आपको अन्न प्रसादम, साथ ही कुछ प्राइवेट रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है श्री वेंकटेश स्वामी जी के दर्शन करने से पहले श्री वराह स्वामी मंदिर में दर्शन और कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी श्रद्धा मुंडन कराने की है तो आप कल्याण कट्टा में केश दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे ही तिरुमाला में यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की फ्री बस सेवा चलती है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आप इन बसों का यूज़ कर सकते हैं। बस वाले हर स्टॉप पर अनाउंसमेंट भी करते हैं। अगर आपके पास में स्पेशल दर्शन टोकन है तो आप ATC सर्किल बरगद पेड़ के पास में उतर जाइए। इसके अलावा वैकुंठ कॉम्प्लेक्स 2 म्यूजियम के पास भी उतर सकते हैं। वहीं सर्व दर्शन वाला टोकन है या फिर आप बिना टोकन के हैं तो इनके अलग अलग गेट हैं। आप उन गेट पर उतरकर अपनी लाइन में लग सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप यहाँ से मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल काउंटर है जहाँ पर आप फ्री में जूता चप्पल अपने जमा कर सकते हैं। तो चलिए, वेंकटेश स्वामी जी का नाम लेकर लाइन में लगकर एंट्री करेंगे। फिर हम लोग लॉकर एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर फ्री में आप अपना मोबाइल और सारा सामान जमा कर सकते हैं। आप सामान यहाँ पर जमा करेंगे, लेकिन आपको सामान जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो PAC 4 साइड में आपको मिलेगा। आगे मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। सारा सामान जमा करने के बाद में लाइन में आगे बढ़ेंगे। फिर आपका टोकन स्कैन किया जाता है। दोस्तों, आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है। फिर उसके बाद में दर्शन करने के लिए आपको एक बड़े से हॉल में वेट करना होगा जहां पर आपको खाना पीना भी मिलता है। यहाँ पर जगह जगह RO वाटर लगा हुआ है। साथ ही साथ टॉयलेट्स की भी बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप फ्री में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ देर इंतजार करने के बाद में लाइन में लगकर गोविंदा गोविंदा का जयकारा लगाते हुए मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री वेंकटेश स्वामी जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सच में आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। तिरुपति बालाजी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में मंदिर से आप जैसे ही निकलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुंड के पास से लड्डू काउंटर के लिए रास्ता जाता है जहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप में लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास में VIP टोकन है तो आपको 1 लड्डू फ्री में मिलता है। इसके अलावा मैक्सिमम आप 4 लड्डू ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये पर लड्डू का चार्ज भी देना होता है। फिर इसके बाद में आप अपना सारा सामान PAC 4 काउंटर से ले सकते हैं। मेन मंदिर फ्रंट एरिया के सामने से ही PAC 4 के लिए रास्ता जाता है। सारा सामान लेने के बाद में आप विशाल मंदिर परिसर में आ जाइए, जहां पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। वहीं आप यहां पर दीपदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। सभी भक्तों की कामना रहती है जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएँ। तो आप भी प्लान बनाकर यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं आप तिरुपति बालाजी में और कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, तिरुमाला में बालाजी बस स्टैंड के पास से आपको बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर 6 प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराते हैं। बस में आपसे 120 रुपये पर पर्सन, शेयरिंग टैक्सी में 200 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। आप पाप विनाशम, श्रीवारी पदलू, स्टोन गार्डन, चक्र तीर्थम, आकाश गंगा और वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे तिरुपति में श्री पद्मावती मंदिर और श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो मंदिर के पास में ही अन्न प्रसादम है, जहाँ पर आप फ्री में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह अन्न प्रसादम काउंटर भी हैं, जहाँ से आप प्रसाद स्वरूप भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं तिरुपति की बात करें तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास में बहुत ही अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज हर तरीके का भोजन कर सकते हैं। यहां पर आपको केले के पत्तों में खाना दिया जाता है। सच में इसका मजा ही कुछ अलग है। तो आपको यहां पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो नवंबर से मार्च तक सबसे अच्छा समय रहता है, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। वहीं अप्रैल में और जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप उस टाइम पर भी यहाँ पर आकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा आप 4 डेज़ और 3 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। बात करें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको तिरुपति बालाजी की यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। वहीं अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।